हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एडजर्नमेंट मोशन लाया गया। अभी मणिपुर में जैसे कि इथनिक वायलेंस चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा, जो वायरल वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसी को लेकर के ये एडजर्नमेंट मोशन लाया गया है। मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल होता है जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लाया जाता है टू इनिशिएट डिबेट और डिस्कशन ऑन अ मैटर। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन लाए जाते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, क्लोजर मोशन के बारे में, मोशन विथ वोट, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, प्रिविलेज मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स और कट मोशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन यूज़ किए जाते हैं पार्लियामेंट में। तो फर्स्ट है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन में जो पार्लियामेंट का डेली बिजनेसेस है उसको छोड़ करके यदि कोई देश में अर्जेंट कोई मैटर आ जाता है जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में स्पीकर के कंसेंट से एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। और पार्लियामेंट का जो डेली बिजनेसेस है उस पर डिस्कशन ना हो करके डायरेक्ट जो कंट्री में अगर कोई इमरजेंसी मुद्दा आ गया हो, कोई अर्जेंट मुद्दा आ गया हो जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर डिस्कशन किया जाता है। तो ये एडजर्नमेंट मोशन कहलाता है। एडजर्नमेंट मोशन का बात करें तो इसमें 50 MPs का सपोर्ट होना ज़रूरी है एडजर्नमेंट मोशन को लाने के लिए, और इससे जो नॉर्मल बिजनेसेस है हाउस का वो इंटरप्ट होता है। इसीलिए एडजर्नमेंट मोशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस भी कहते हैं। ये जो एडजर्नमेंट मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। और अगर ये जो एडजर्नमेंट मोशन है ये अगर पास हो जाता है तो इसमें गवर्नमेंट को रिज़ाइन नहीं करना होता है, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट मोशन का बात करें तो क्लोजर मोशन। ये भी मोशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाता है। ये हाउस स्टार्ट होने से पहले एक शॉर्ट डिस्कशन होता है। ये जो क्लोजर मोशन है ये लॉन्ग डिबेट जो होना है किसी मैटर पे उसको कट कर देता है, और यदि ये क्लोजर मोशन पास हो गया तो उसमें जो डिबेट हो रहा है, उस मैटर में जो डिबेट हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा और वो वोटिंग के लिए रखा जाएगा डायरेक्ट, और फिर पार्लियामेंटेरियंस उस पर वोट करेंगे। तो क्लोजर मोशन में डिबेट को छोटा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मोशन विथ अ वोट। ये मोशन विथ अ वोट है वो लोकसभा के रूल बुक के अनुसार से रूल 184 के थ्रू लिया जाता है। इसमें किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डिबेट के साथ वोट किया जाता है, और वोट का आउटकम डिटरमाइन करता है कि उस इशू पर पार्लियामेंट का पोजीशन क्या है। और अगर इस तरह का मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट बाध्य हो जाता है कि पार्लियामेंट के डिस्कशन को मानने के लिए वो बाध्य हो जाता है। तो मोशन विथ अ वोट सरकार के लिए ये एक ऑब्लिगेशन है। हालांकि ये रेयरली लाया जाता है जब कोई वैसा मैटर हो जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए सिग्निफिकेंट हो। नेक्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये लोकसभा के रूल बुक रूल 193 और रूल 176 के तहत, राज्यसभा के रूल 176 के तहत लिया जाता है। इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन का एक डिस्कशन करवाया जाता है। इस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में कोई भी स्पेसिफिक इशू पे बात किया जाता है जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए हो, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में वोटिंग नहीं होता है, और इसमें जो डिबेट होता है वो फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है। हालांकि इसको 2 घंटे के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन 2 घंटे को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह का डिस्कशन का पर्पस अटेंशन पाना होता है जो भी इम्पोर्टेंट पब्लिक इशू में चल रहा है उसको लेकर, और डाइवर्स पर्सपेक्टिव को अलाउ करता है बिना किसी फॉर्मल डिस्कशन के। तो ये है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी ये रिसेंट मानसून सेशन में अपोजिशन के द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि PM मोदी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। तो चलिए समझते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में ये नहीं लाया जाता है। इस मोशन का मेन एम है कि लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। कहने का मतलब
यदि 50% से कम एमपी अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, और 50% से ज़्यादा अगर एमपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो वो इससे गवर्नमेंट को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो इस मोशन में गवर्नमेंट को 50% सपोर्ट होना ज़रूरी है, और इस मोशन को लाने के लिए कम से कम 50 एमपीज़ को सपोर्ट करना होगा। और यदि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना होगा। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट है। ये यूजुअली तब लाया जाता है जब एक परसेप्शन बनता है कि गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी लूज़ कर दी है, उस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस मोशन। ये कॉन्फिडेंस मोशन तब पास होता है जब गवर्नमेंट बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम मेजोरिटी से सरकार बनाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा कहा जाता है कि वो अपना मेजोरिटी लोकसभा में पेश करे। उसमें कुछ समय का टाइम भी दिया जाता है गवर्नमेंट को, और इसका पास होना इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है और गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकती है अपने कार्यकाल को। नेक्स्ट है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन को कोई भी एमपी इनिशिएट कर सकता है यदि उसको लगे कि यदि कोई मिनिस्टर हाउस के प्रिविलेज को वायलेट कर रहा है, जैसे कि कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो हाउस से छुपा रहा है, या फिर कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को हाउस के सामने पेश कर रहा है, या फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके पेश किया जा रहा है, तो इस केस में प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। प्रिविलेज मोशन का एम है उस मिनिस्टर को एक्शन को डिसअप्रूव एक्सप्रेस करना और उस मिनिस्टर के एक्शन को क्रिटिसाइज करना। तो ये हुआ प्रिविलेज मोशन। चलिए नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ थैंक्स। ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। इस मोशन ऑफ थैंक्स में प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। प्रेसिडेंट भाषण देते हैं टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड्स, वो अपना आभार जताते हैं फॉर कंसाइनमेंट ऑफ लोकसभा। और इस मोशन के डिस्कशन जब एंड हो जाता है तो इसको वोट के लिए रख दिया जाता है। अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पाता है तो इससे जो सरकार है वो गिर सकती है। तो इस मायने में ये मोशन ऑफ थैंक्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कट मोशन। ये कट मोशन जनरली हम लोग को बजट सेशन में देखने को मिलता है। इसमें यदि कोई किसी स्कीम के लिए बजट एलोकेट किया गया है तो उसमें जो बजट का अमाउंट है उसको रिड्यूस किया जाता है। और यदि एक कट मोशन लोकसभा में पास हो जाता है तो पार्लियामेंट को लगता है कि ये गवर्नमेंट के पास उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इससे भी गवर्नमेंट रिज़ाइन हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।